मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाकपा माले के जिला नेता किसान महासभा के जिला अध्यक्ष कामरेड सुनील राव जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के बड़े भाई और राजद के जिला के अध्यक्ष साहिब हुसैन अंसारी साहब, राजद के जिला के प्रवक्ता, हमारे बहुत साथ जीवन के शुरुआती राजनीति के दिनों के साथी प्रभु यादव जी, नगर के राजद के अध्यक्ष अमजद खान साहब, आदिवासी संघर्ष से लेके हजारों हजार लोग आदिवासियों के जो नायक थे वो शहीद हुए थे। ये बहुत सारे लोगों के शहादत के बाद, जिनमें शहादत देने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ऊंची जाति के लोग भी थे, पिछड़ी जाति के लोग भी थे, दलित भी थे, आदिवासी थे, दूसरे ईसाई धर्म के लोग भी थे। तमाम धर्मों के समुदायों के तमाम लोग जो शहीद हुए थे देश की आजादी की लड़ाई में, अनेक तरह की कुर्बानियां दी थी और सबका जो सपना था उसी के आधार पर अपने देश का संविधान बना था कि उस संविधान से हम लोग अपने देश को चलाएंगे और पूरे देश में पूरी समानता के साथ सबके लिए अवसर की बराबरी की बात करते हुए कोई भेदभाव नहीं होगा, एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होगी। इस ढंग से तमाम संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े थे और देश हम लोग आगे बढ़ रहा था। लेकिन आप अपने देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो यहाँ सरकार चल रही है वो देश में जो भी हमारे शहीदों का सपना था, जो संकल्प था, जिसके आधार पर संविधान बना था, जिसके आधार पर देश चल रहा था, उन तमाम चीजों को ये खत्म कर रहा है। वे आदमी देश पैदा कर रहे हैं, वे एक धर्म को दूसरे, वे तमाम तरह का जो क्षेत्रीय विभाजन वो कर करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक जमाने में जो था अंग्रेजों का जमाना जो था, जो देश की आज़ादी जिनके खिलाफ लड़ी गई थी, जिनसे लड़ करके आज़ादी हासिल हुई थी कि वो वोट डालो और राज करो, जो उनकी नीति थी, उसी आधार पर ये पूरे तौर पे देश में उत्पाद उन्माद कर रहे हैं और देश के तमाम लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म करके और पूरे तौर पे फासीवादी व्यवस्था को कायम कर रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम उनके जो राष्ट्रीय कार्यकलाप हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो ताजा घटना है कि बिहार की सरकार को भाजपा ने गिरा दिया है। ये बिहार की सरकार जो चलती हुई सरकार थी, जो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे रही थी, जो आशा बहनें थी उनका मानदेय देने की बात कर रही थी, उनका वेतन बढ़ाने की बात कर रही थी, जो विकास मित्र थे उनका ये सरकार जो है, जिसमें भाकपा माले से लेके राजद से लेके तमाम महागठबंधन के साथी थे, ये बात बोल रही थी कि जातीय गणना के आधार पर जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर सामाजिक न्याय पूरी तरह से कायम हो, 65% पिछड़ों दलितों को, तमाम आदिवासियों को आरक्षण की व्यवस्था कर रही थी। ये सरकार गरीबी खत्म हो, भूमि सुधार हो, गरीबों के जिनके पास भूमि नहीं है उनको पास भूमि कैसे मिले, इसके लिए वो काम कर रही थी कि ये भाजपा को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये पिछड़े जो लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इतनी बड़ी संख्या में नौकरी में जाएंगे। ये 65% रिजर्वेशन लेकर के बिहार में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी में जा रहे हैं। ये गरीब जो हमारी चाकरी करते हैं
हमारे आगे पीछे रहते हैं। ये गरीब जो लोग हैं, ये गरीब लोग, इनका पक्का मकान बनाने की बात हो रही है, इनको पैसा देने की बात हो रही है, इनके जो भूमि नहीं है आवासीय भूमि, इनके भूमि देने की बात हो रही है। तो ये भाजपा को नहीं बर्दाश्त हुआ, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये मोदी जी को, भाजपा को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तमाम सामंती ताकतों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ देश के जो अडानी अंबानी हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उसका पूंजीपति घराने हैं, वो उसका नेतृत्व करते हैं। तो ये लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, ये महंगाई रोकने की बात बोल रहे हैं। ये पूंजीपतियों का जो निजीकरण का खेल है, रेलवे को वो जो दे रहे हैं सीधे तौर पे पूंजीपतियों को कमाने के लिए, सड़कों को दे रहे हैं, तो उनके लिए है कि बेचैनी कि भाई ये तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो पूंजीपतियों का लूट खत्म हो जाएगा, पूरे देश के जो संसाधन लूट रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम सामंती ताकतों के साथ। तो उनको लगा कि ये बिहार की जो सरकार है इसको किसी तरह गिराया जाए। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, ये मोदी आज सबसे ज्यादा बेचैन आत्मा है पूरे देश में, और उनको ये समझ है कि जो है हिंदुस्तान में 10 सालों में उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। उनके पास जनता को जवाब देने के लिए इस चुनाव में, जो 2024 का चुनाव है, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है कि आपने क्या किया। 2 करोड़ नौजवानों को कहे थे कि हर साल रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देने के बदले नोटबंदी करके, कोरोना काल में और तमाम छटनी करके, निजीकरण करके उन्होंने नौकरियां जो थी उसको भी छीन लिया। नौजवानों को जवाब देने के लिए उनके पास कोई बात नहीं है, बल्कि नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो पहले से अवसर था उसको आपने कैसे छीन लिया। किसानों की आमदनी उन्होंने कहा था कि हम दूनी कर देंगे, लेकिन किसानों का जो है वो डीजल से लेके तमाम कीटनाशक खाद से लेके जो महंगाई करके किसानों की आमदनी को उन्होंने घटा दिया। किसान उनको पूछ रहे हैं कि हमारी आय जो दोगुनी करने की बात थी उसका क्या हुआ। उनके पास किसानों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। गरीबों को जो एक समय में प्रचार करके उन्होंने वोट लिया कि 2022 के बाद किसी भी गरीब का कच्चा मकान नहीं होगा, तो 2017 के बाद तो कोई पक्का मकान आया ही नहीं, किसी का पक्का मकान नहीं बना। गरीब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा पक्का मकान जो बन रहा था उसको भी आपने खत्म कर दिया, कोई पक्का मकान नहीं है 2 साल से। तो गरीबों का ये सवाल है, गरीबों के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई गरीबों का पक्का मकान क्या हो गया। गरीबों को जो काम देने की योजना थी मनरेगा की, वो मनरेगा की योजना उन्होंने खत्म कर दी और मजदूरी उसमें बाजार रेट से भी कम कर दिया। उनके काम के जो गांव के जो नौजवान बाहर जाते हैं उनके काम के घंटे बढ़ा दिया। तो उनके पास कुछ जवाब नहीं है कि उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया, गांव के गरीबों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया। तो ये उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो उनके पास वो कौन सा तरीका है, वो बेचैन है आज कि भाई हमको 2024 में चुनाव के लिए इस मूड से जनता के बीच जाएंगे। तो वो कर रहे हैं धर्म का राजनीतिकरण। वो राम के नाम पर कि जनता जो है वो भगवान राम के प्रति आस्थावान है, हम इस आस्था का पोषण करके इसके नाम पर उन्माद पैदा करके और हम जो है अपनी राजनीति कर सकते हैं। वो ऐसी कोशिश चला रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम लोग महात्मा गांधी की शहादत दिवस मना रहे हैं। महात्मा गांधी हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, पूरी गहन आस्था रखते थे। उनके मुख से मरते वक्त भी सब निकला था हे राम। लेकिन आपने उनके व्यवहार से देखा, उनकी राजनीति से देखा कि वो धर्म को उन्होंने हमेशा राजनीति से अलग रखा। और उस जमाने में जो भी
सांप्रदायिक उन्माद ये आरएसएस के लोग, उनके हत्यारे लोग करने की कोशिश कर रहे थे, उसका उन्होंने पूरा तो अभियान चला करके पूरे देश को उन्होंने शांति की धारा में वापस लाया और पूरे पटरी पर बैठाया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, जिसकी जो आस्था है, जिसका जो धर्म है, जिसका जो पंथ है, संप्रदाय है, उसमें आप अपना विश्वास रखें, लेकिन राजनीति जो है, ये राज व्यवस्था जो है वो धर्म से अलग रहेगी। तो हम आपको तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जो जिनके नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उन्होंने हमें ये सीख दिया कि धर्म को राजनीति से अलग रखना है। हम सभी लोग आज इसका संकल्प ले रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते थे कि ये तमाम देश का ये हमारा ताना बना था कि सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। इस ताने बाने को ये बीजेपी की सरकार जो है, मोदी की सरकार तोड़ करके और ये उन्माद की राजनीति कर रही है, धर्म को राजनीति से जोड़ रही है। तो उनकी बेचैनी इस रूप में सामने आ रही है। उनकी दूसरी बेचैनी क्या है, वो किस रूप में चाहते हैं कि 2024 में हम सामने आए, तो ये कर रहे हैं कि जहां वो सरकार तोड़ सकते हैं, जहां ये नीतीश जैसे पलटू लोग हैं, उनको इस्तेमाल करके, उनको डरा करके, उन पर भी ईडी का डर है, उनको भी डरवाया गया है। और उनके बहुत सारे लोग, जैसे उनके साथ आरसीपी सिंह जैसे लोग थे, कि उन पर जब ईडी की कार्रवाई होने लगी, सीबीआई का जब छापा मारा जाने लगा, तो वो सीधे तौर पे जदयू को छोड़ करके और सीधे तौर पे वो सोचे कि हम भाजपा में चले जाएंगे। आज वो भाजपा के नेता बने हुए हैं आरसीपी सिंह। आप खुद सोच सकते हैं, बंगाल में जिन लोगों पर ईडी की छापामारी हुई, सीबीआई की छापामारी हुई, वो बीजेपी के नेता बने हुए हैं। आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा जो है, वो पूरे तौर पर उन पर जब छापामारी होती है सीबीआई का और उन पर ईडी की जांच जब होने लगती है, तो वो बीजेपी में बदल जाते हैं। तो हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि इस ढंग से ये पूरे तौर पे एक ये तरीका अपनाए हुए हैं कि इन लोगों को इतना डरा दो कि सभी लोग जेल जाने से डर जाए। सब लोग तो लालू यादव और उनके परिवार जैसे तो योद्धा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, तुमको जेल में डालना है डाल दो, फांसी देना है डाल दो, कर दो। हमारे लालू जी के बेटा बेटी तमाम लोगों को मुकदमे में फंसा दिया गया, लेकिन लालू यादव नहीं झुके कि हम भाजपा के पक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये उनको डराया जाता है और ये पलटू चाचा जैसे जो लोग हैं, इनके अंदर खौफ है। तो ये खौफ की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग। वो सोच रहे हैं कि कहीं सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में आ जाएगा, ये नीतीश जी को तोड़ देंगे तो बिहार में हमारी जो है वो जगह नहीं बन रही है, इससे कुछ सामाजिक समीकरण हमारा बन जाएगा। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि कोई बैकवर्ड दलित आदिवासी जिसके नाम पर वो सोच रहे हैं कि नीतीश के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा, मोदी जी आज सोच रहे हैं, तो वो कोई नहीं जाएगा। सारे लोग समझ रहे हैं कि ये बीजेपी के लोगों को पिछड़ों की सरकार से जो पिछड़ा का काम करे, दलित का काम करे, आदिवासी का काम करे, गरीबों मजदूरों का काम करे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं। तो ये सारे लोग आज समझ चुके हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे जननायक रहे हैं, उनके साथ भी यही हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी वो पहली बार 1978 में 10 नवंबर 1978 को जब उसने कहा कि बिहार सरकार की नौकरियों में मास्टर कर्मचारी जो लोग हैं वो पिछड़ी जातियों के लोग भी बनेंगे, 27% आरक्षण जो दिया गया, व्यवस्था की गई, तो अप्रैल आते आते कर्पूरी ठाकुर जी भूमि सुधार की भी बात कर रहे थे।
तमाम सामंती ताकतों से भी लड़ रहे थे, सामाजिक न्याय की बात बोल रहे थे, वो गरीबों के लिए पढ़ने के लिए फ्री व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो ये जो सामंती लोग हैं जो आज भाजपा के साथ हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जो जनसंघ के लोग थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो गरीबों का मन बढ़ा देगी, जो भूमि सुधार कर देगी, जो पिछड़ों को नौकरी दे देगी। तो कर्पूरी ठाकुर जी की भी सरकार को उन लोगों ने गिरा दिया। बहुत कम दिन मौका मिला उनको चीफ मिनिस्टर कराने का। आपने इतिहास में ही देखा है, जब केंद्रीय नौकरियों का सवाल आया कि केंद्रीय नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोग जाएंगे, एसपी डीएम वो भी बनेंगे, गरीबों का बेटा भी बनेगा, तब वीपी सिंह की सरकार को यही बीजेपी के लोगों ने गिरा दिया। और आज आप देख रहे हैं कि कैसे ये बीजेपी के लोगों ने कैसे इस सरकार को भी, जो लोगों को नौकरी दे रही थी, पिछड़ों को रिजर्वेशन बढ़ा रही थी, जो भूमि सुधार की बात कर रही थी, गरीबों के आवास की बात कर रही थी, उस सरकार को भी इन्होंने आज गिरा दिया। और ये पलटू चाचा जैसे जो लोग हैं, नीतीश जैसे जो लोग हैं, इन्होंने जो लोग ये धर्म में इंडिया गठबंधन के लोग कुछ समय इनको ये मान करके शामिल किए कि ये जो है इससे लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान की लड़ाई बचाने की जो लड़ाई है वो मजबूत होगी। तो इस तमाम जो ऐसा विश्वास करने वाले जो लोग रहे हैं उनके पीठ पर इन्होंने छुरा भोंका है, विश्वासघात किया है। तो ऐसे विश्वासघाती को जो तमाम लोकतांत्रिक ताकतों के साथ जिसने विश्वासघात किया, जो संविधान बचाने के लिए सोचते हैं उनके साथ विश्वासघात किया, जो तमाम जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े हैं, दलित आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ आपको विश्वासघात किया, वैसे विश्वासघाती को और वैसे तमाम जो भाजपा के जो लोग जो इस सरकार को गिरा करके और पिछड़ों के आपको आगे बढ़ने का, गरीबों के आगे बढ़ने का कोई मामला हो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिहार की जनता देख रही है और वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले 2024 में उनका सफाया होगा और हर न्याय के लिए आदमी, हर जो गरीब आदमी है वो इसको देख रहा है, हर सेकुलर आदमी देख रहा है कि इस मामले में जो ये काम मोदी की सरकार कर रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इनका थोड़ा देश स्तर पर कुछ देखा जाए बीजेपी का, तो अभी उन्होंने चुनाव आयोग में कौन कौन रहेगा इसके लिए नियम कानून बनाया। तो पहले कहा कि देश का प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, सबकी कमेटी मिल करके तय करेगी कि देश में चुनाव कौन कराएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दो वो जो है आदमी मोदी जी का आदमी रहेगा, मोदी जी रहेंगे उनका आदमी रहेगा और एक वो विपक्ष का आदमी रहेगा। अब आप सोच लीजिए कि वो चुनाव को मजाक बना करके, जो चुनाव जो है लोकतंत्र की आत्मा है, मतलब कि चुनाव नहीं होने का मतलब हो गया कि वो राजतंत्र का राज है, फासीवादी राज है, सैनिक राज है, ऐसा ही कुछ होगा, वो लोकतंत्र नहीं होगा।